7 मई 2025 बुधवार रात 1:30 बजे रात के सन्नाटे में भारतीय सेना के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। भारतीय सेना और वायुसेना की जोड़ी रात के सन्नाटे में चुपचाप वो काम कर चुकी थी जिससे आतंकिस्तान की धरती कांप उठी। 25 मिनट तक चला ऑपरेशन सिंदूर पूरा हो चुका था, जिसने पाकिस्तानियों की नींद हराम कर दी। पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर उसके दिल कहे जाने वाले पंजाब के बहावलपुर से लेकर पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइलों और फाइटर जेट्स ने बमों से मिट्टी में मिला दिया था। ये ऑपरेशन इतनी सटीकता से अंजाम दिया गया कि अलर्ट पर बैठी पाकिस्तानी सेना को खबर तक नहीं लगी कि कब उनके आतंकी आकाओं की लंका का दहन हो गया। अब आइए आपको बताते हैं कि बीते 24 घंटे में इस सिलसिले में क्या कुछ बड़ा हुआ। नमस्कार, मैं हर्ष कुमार और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। भारतीय सेना की ओर से मंगलवार से लेकर बुधवार की रात 25 मिनट तक चले ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों पर अटैक कर उन्हें जमीन में खाक कर दिया गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई है। इस एयर स्ट्राइक के बारे में भारतीय सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के जरिए जानकारी दी। इनमें वो ठिकाने भी थे जहां 2008 आतंकी हमलों में शामिल कसाब और हेडली जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग मिली थी। 1:05 से 1:30 तक 25 मिनट की कार्रवाई। वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मंगलवार से बुधवार देर रात 1:05 से 1:30 के बीच ये हमला किया गया था। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 9 आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया गया और उन्हें सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया। एलओसी के पास स्थित इन 5 टारगेट्स पर किया गया अटैक। सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो पीओके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है, या लश्कर ए तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। सैदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद या जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जनरल सर्वाइविंग ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली या एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तोयबा का बेस था जो राजौरी और पुंछ में सक्रिय था। बरमाला कैंप बिम्बर या एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईडी और जंगल सर्वाइवल केंद्र का प्रशिक्षण दिया जाता था। अब्बास कैंप कोटली या एलओसी से 13 किलोमीटर की दूरी पर है। लश्कर ए तोयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 आतंकियों को ट्रेन करने की थी। पाकिस्तान के अंदर इन टारगेट्स पर किया गया था अटैक। सर्जल कैंप सियालकोट यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। मार्च 2025 जम्मू कश्मीर के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। महमूना जाया कैंप सियालकोट यह 12 से 18 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था यह कठुआ में आतंक फैलाने का केंद्र था। पठानकोट एयरबेस हमला भी यहीं से प्लान किया गया था। मरकज तैयबा मुरीद के या आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 में मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसाब और डेविड हेडली भी यहीं ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भवलपुर या इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। यह जैश ए मोहम्मद का केंद्र था। सेना की ओर से दी गई जानकारी में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई इस कार्रवाई में सभी 9 टारगेट को एक ही समय में हिट किया गया था। जब तक पाकिस्तानी आर्मी इस स्थिति को समझ पाती, तब तक भारतीय सेना अपना काम समाप्त कर चुकी थी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किसी भी तरह की कोई सिविलियन क्षतिग्रस्त रिपोर्ट सामने नहीं आई है और रिहायशी इलाकों को भी निशाना नहीं बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में करीब 70 से 100 आतंकी मारे गए हैं। जब सेना ने यह कार्रवाई की तो पाकिस्तान के लिए यह भी किसी सरप्राइज से कम नहीं था। उस वक्त तुरंत पाक की ओर से कोई रिएक्शन तो नहीं आया। 2016 में उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले के बाद जो सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसमें केवल थल सेना शामिल थी। वहीं 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना ने
जैश के आतंकी कैंप पर हमला किया था, लेकिन इस ऑपरेशन में केवल वायुसेना थी, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना और थल सेना ने मिलकर हिस्सा लिया। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने आम भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया। एलओसी पर पाकिस्तान की सेना ने दर्जनों गांव पर तोपों और मोर्टार से गोलीबारी की, जिसमें बुधवार को 12 लोगों की मौत दर्ज की गई और 40 अन्य लोग घायल हो गए। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर की गई फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना ने जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की कई चौकियों को भी नष्ट कर दिया। अब नजर डालते हैं बड़े वर्ल्ड लीडर्स ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कुछ कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए भारत पाकिस्तान के तनाव को शर्मनाक बताया और इस युद्ध जैसी स्थिति के जल्द खत्म होने की उम्मीद करते हुए शांति के लिए मदद की पेशकश की। वहीं मार्को रूबियो, जो कि अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भारत पाकिस्तान की इस स्थिति पर नजर डालते हुए शांतिपूर्ण समाधान के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत की वकालत की। एंटोनियो गुटेरेस ने गहरी चिंता जताई है इस पूरे मुद्दे पर और दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम और शांति की अपील की है। वहीं सुपर पावर चीन ने सैन्य कार्रवाई पर खेद जाहिर करते हुए आतंकवाद विरोधी रुख पर भारत पाक से संयम और शांति की मांग की है। शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने संयम, तनाव कम करने और कूटनीति के जरिए शांति की बात कही। रूवेन अजार, जो कि इजरायली राजनयिक हैं, उन्होंने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, इजरायल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकवादियों को पता होना चाहिए कि निर्दोषों के खिलाफ उनके जघन्य अपराधों से बचने के लिए उनके पास छिपने की कोई भी जगह नहीं। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ कह दिया है कि दुनिया को आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। वहीं भारत द्वारा आतंकियों के अड्डे पर की गई सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। पड़ोसी मुल्क के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार रात देश को संबोधित करते हुए तीखा बयान दिया और भारत को कड़े परिणाम भुगतने की गीदड़ भभकी भी दी। शहबाज शरीफ ने कहा, भारत ने जो गलती पिछले रात की उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि 22 अप्रैल से लगभग हर दिन हमें सूचना मिल रही थी कि हमला होने वाला है। उन्होंने गीदड़ भभकी दी कि जब भी कोई उकसावे की स्थिति होगी, हमारी सेनाएं जवाबी कार्रवाई के लिए 24 घंटे तैयार रहेंगी। वहीं पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने के बाद से भारत में खुशी और गर्व का माहौल है। आम नागरिकों से लेकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक हर कोई इस सफलता को अपने अपने अंदाज में मना रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों में एक भरोसा जाग उठा है इंडियन आर्मी के प्रति। जम्मू में श्रीनगर के लाल चौक पर स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय और इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं राजस्थान के अजमेर और अन्य शहरों में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंजे। स्थानीय लोगों ने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमलों के लिए भारतीय सेना की प्रशंसा की। अहमदाबाद में हजारों लोग सड़कों पर उतरे और ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मनाया। लोग तिरंगा लहराते हुए सेना के प्रति समर्थन जता रहे थे। वहीं अगर राजनीतिक चेहरों की बात करें तो राहुल गांधी, ममता बनर्जी, एमके स्टैलिन और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और भारतीय सेना को धन्यवाद करते हुए सरकार को पूरा समर्थन देने की बात कही। लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति और सेना की साहसिक कार्रवाई को देश की एकता और ताकत का प्रतीक माना। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को देश भर में एक निर्णायक और भावनात्मक रूप से गहरे प्रभाव वाली कार्रवाई के रूप में देखा गया, जिसने राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाया और लोगों को ये भरोसा दिलाया कि हमारे जवान किसी भी सूरत में दुश्मनों के दांत खट्टे करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब ये वो भारत नहीं है जो किसी भी हमले को झेल लेगा और जवाब नहीं देगा। ये नया भारत है, ये घर में घुस कर मारेगा और पाकिस्तान को उसी के लहजे में जवाब भी देगा।